भगवान श्री कृष्ण जीवों को कैसे सृजन किया। वैकुंठ में जो चतुर्व्यूह है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इनमें से जो मूल संकर्षण है, मूल संकर्षण के द्वितीय व्यूह को महासंकर्षण कहा जाता है। ये महासंकर्षण वैकुंठ में रहते हैं। इन महासंकर्षण के द्वारा एक प्रकार के जीव प्रकट होता है। ये जीव को कहते हैं सदा मुक्त जीव। ये मुक्त जीव वैकुंठ में भगवान के अनंत अवतारों की सेवा करते हैं। अनंत अवतारों की सेवा करते हैं। ये है सदा मुक्त जीव। और एक प्रकार से जीव प्रकट होता है। चीज जगत के बाहर कारणवदासाई विष्णु रहते हैं। कारणवदासाई विष्णु, इनसे भी जीव प्रकट होता है, जो कि तटस्थता से। तटस्थता से जो जीव प्रकट होता है, ये दो प्रकार के हैं। एक सदा मुक्त जीव और एक सदा बद्ध जीव, यानी एक मुक्त जीव और दूसरा बद्ध जीव। मुक्त और बद्ध, इन दोनों की परिभाषा कैसे दी गई? क्योंकि दोनों जीव एक ही स्थान से प्रकट हो रहा है। तो भगवान जब जीव को प्रकट करते हैं तो जीव के अंदर स्वतंत्रता दी जाती है, स्वतंत्रता देते हैं। तो तटस्थता, चीज जगत और जड़ जगत के बीच का जो स्थान है, इसको तटस्थ बोलते हैं। ये तटस्थ है। तो जब जीव प्रकट होते हैं, उनमें से जो जीव चीज जगत को देख करके, चीज जगत के प्रति आकर्षित होकर के भगवान की सेवा में उन्मुख हो जाता है, वो है मुक्त जीव। और जो जीव जड़ जगत की तरफ देख करके माया में आकर्षित होकर के माया में फंस जाते हैं, वो है बद्ध जीव। तो अपनी स्वतंत्रता का अपव्यवहार करने के कारण ये बद्ध हो गया। तब कहते हैं कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख, अथय माया तारे दय संसार आदि दुख। भगवान की सेवा ना करने के कारण, भगवान से विमुख होने के कारण ये बद्ध हो गए, इस संसार में आ गए। और संसार में आकर के ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भगवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। यदि सदगुरु चरण आश्रय हो जाए तो सदगुरु चरण के आश्रय करने पर, चरण आश्रय करने पर सदगुरु की कृपा से फिर वो कृष्ण उन्मुख होकर के कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। इस प्रकार से भगवान कृष्ण जीवों की उत्पत्ति करते हैं।